तैयार हो जाइए इस जंग के लिए। पटना पायरेट्स के दो रेडर्स तहलका मचा रहे हैं। आज गुमान को तहलका मचाने की जरूरत है और बाकी रेडर्स को उनको बेहतर सपोर्ट देने की जरूरत है। 7 में से 6 मैचेस हारी है ये टीम। इनकी जो दीवार है वो पीठ से सट चुकी है। अब इन्हें फाइट बैक करना होगा। अगर फाइट बैक नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन शुरुआत किया है बोनस के साथ। हालांकि इस समय देवांग, और दिक्कत ये हुई है कि डिफेंस कुछ नहीं कर पाया गुजरात जायंट्स का अभी तक, लेकिन अब करी है शुरुआत डिफेंस ने। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। देवांग को बाहर किया है। अभी तक गुजरात जायंट्स के किसी भी डिफेंडर का एवरेज टैकल पॉइंट 3 के ऊपर नहीं रहा इस सीजन में, जो बहुत बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अब दिक्कतों को बदल रहे हैं और अब तो एचएस राकेश भी पॉइंट्स लाते हुए। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स, जर्सी नंबर 9 आउट। संदीप इस समय, और गुजरात जायंट्स तो एक अच्छे खासे स्टैक के अंदर है, लेकिन चलिए पटना पायरेट्स ने अपना खाता खोला और बाहर किया है जितेंद्र यादव को काफी आराम से। और यहाँ पे राकेश जो वो लगातार फुटवर्क करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि दीपक जो राइट कवर पे बाहर थे के कारण यहाँ पे बोनस लिया पहले, उसके बाद शुभम शिंदे पर रनिंग हैंड टच करके उन्हें भी बाहर किया। पटना पायरेट्स इस सीजन नंबर 1 रेडिंग यूनिट बनी हुई है। औसत रेड पॉइंट्स इनके कमाल है, और औसत से ज्यादा अगर आप इनका रेड स्ट्राइक रेट देखेंगे वो 54% के आसपास। तो अब वापसी की शुरुआत कर दी है और ये 2 सितारे कमाल का प्रदर्शन। गुमान सिंह इस सीजन नहीं चले और इस बार भी डैश आउट कर दिए गए। क्या कोई डिफेंडर भी बाहर निकला है? रेडर सेफ की एक बार के लिए मांग कही गई थी। ये देखना होगा कि डिफेंडर का पैर जो है वो मिड लाइन को क्रॉस कर गया पैर भी उड़ गया है। 1 पॉइंट ईच, रेडर एंड 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स। ये आंकड़े देवांग के हैं। सिर्फ एक मुकाबले में हम देख रहे हैं जब वो सुपर 10 नहीं लगा पाए। पटना पायरेट्स यहाँ बोनस लेकर के गए। और दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने। पटना पायरेट्स का एक मैच से पलड़ा भारी है, 7 मैचेस उन्होंने जीते हैं। 13 बार ये लोग एक दूसरे के आमने सामने आए। मौका जरूर था कि मिड लाइन क्रॉस करी जा सके, लेकिन शुभम। और यहाँ रेड पॉइंट आज अयान के सिर्फ 2 हैं। एक डाइव करते हुए टच करने की कोशिश की थी, डबल थाइस पर गए, लेकिन क्या खूबसूरत छलांग लगाई। अद्भुत छलांग लगाई। यहाँ पर डी बालाजी गए थे डबल थाइस पर। इस सीजन यू मुंबा थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। जब से सुनील कुमार का एडिशन हुआ है, डिफेंस अलग लेवल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर गुजरात जायंट्स भी डिफेंस पर हावी है। और मोहित आज लगातार डिफेंस में कमाल कर रहे थे। बहुत एडवांस गए, बहुत एडवांस गए थे दीपक। जर्सी नंबर 9 आउट। आमतौर पर दीपक इस तरह की गलतियां नहीं करते। डैश बहुत एडवांस हमने उनके देखे नहीं। और इस बार देवांग कोशिश करते हुए मिड लाइन के काफी करीब आए और यहां तो गलती करवाई सोमवीर से। रेडर से 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, जर्सी नंबर 4 आउट। एचएस राकेश आए हैं। बोनस क्या लेंगे? 6 का डिफेंस है। बोनस का प्रयास था और साथ ही एंकल लिया अंकित ने बहुत ही सफाई के साथ। पहला टैकल पॉइंट अंकित का आज का। 11वें मिनट का मुकाबला शुरू हो चुका है। संदीप 1 रेड पॉइंट है इस बार। इस सीजन संदीप ने भी निराश किया। क्या यहाँ बिल्कुल सोमवीर को लेकर के गए? रेडर से 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। इनको बताया गया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि आपको अरकम शेख वाली साइड पर थोड़ा देख करके रहना है और शुभम शिंदे से भी बचना है। एंकल पर आएंगे और वही कहानी वापस। पटना पायरेट्स। रॉब सुपर टैकल ऑन है, तो एक तरफ उनके पास मौका कि आप 2 पॉइंट्स लेकर के इस मुकाबले को बराबरी पर खड़ा करें, और वो कर देंगे, वो कर देंगे। डबल थाइस पर गए, पूरा मोमेंटम तोड़ दिया। प्रतीक दहिया ने कमाल का डिफेंस किया। ये है रॉब सुपर टैकल। मगर की जकड़ देखने को मिली। कमाल का टैकल निशान। यहाँ पटना पायरेट्स का डिफेंस टूटा। गुजरात जायंट्स 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। अच्छी बात यह कि जाते जाते राकेश ने एक बोनस दर्ज कर दिया।
गुजरात जायंट्स प्रतीक दहिया थे जिन्होंने पिछला रॉफ सुपर टैकल सक्सेसफुल किया था, लेकिन इस बार क्या गलती करवाई गई है। बढ़िया टर्न इनफैक्ट, लेकिन क्या तब तक वो लॉबी के बाहर गए थे? जी हाँ, एक और बिल्कुल ये रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ, लॉबी में चले गए बिना स्ट्रगल के संदीप। डिफेंस संभल रहा है। ओहो, यहां पर तो अब यही है ना कि आप एडवाइस दे रहे थे पिछली बार और इस बार आप खुद ही चले गए। अभी एक सफल और एक असफल रेड जरूर हुई, लेकिन अब सोचने वाली बात ये कि किस तरीके से इस रेड को अंजाम दे पाएंगे। समय निकलता जा रहा है और अगर समय निकल गया तो फिर गलती करवाई जाएगी रेडर से, और वही हुआ। रेडर आउट, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। प्रतीक पे प्रेशर जरूर रहेगा। ये इनकी 5वीं रेड थी और काफी आराम से बोनस पॉइंट इन्हें पकड़ा गया। हालांकि बोनस जब ऑल आउट सिचुएशन होती है तो बोनस तो एक लालच बनता ही है, बट ये काफी आराम से ऑल आउट किया गया और अब वो स्कोर्स का डेफिसिट आना शुरू होगा। अगर आपने एक टीम बनाई है तो शुरुआत में अगर जिस पे भरोसा किया है उनको लगातार खिलाना जरूरी है। अगर गलती हो रही है वही प्लेयर जो है वो उस गलती को सुधारेंगे और अच्छा करेंगे। हाफ टाइम, चेंज द बोर्ड। तो पहला हाफ यहां पर समाप्त हुआ और यहां पर 5 पॉइंट्स का सिर्फ फासला है। ये 5 पॉइंट्स किस तरीके से गुजरात जायंट्स अपने हित में कर पाएगी। सेकंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि अब खुद को शायद ज्यादा प्रेशर में लेकर डिफेंडर से गलती करवाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी और हिमांशु के द्वारा ये होल्ड किया गया। आज हिमांशु सरप्राइज कर रहे हैं और धीरे धीरे अगर समय निकलता रहा संजय दा तो फिर डिफेंडर्स ही गलती करवाएंगे। बिल्कुल ओशन, समय तो निकल रहा है, अब 7 सेकंड बाकी है और बाहर गए, डैश आउट कर दिए गए। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। सही रणनीति डिफेंस की, बिल्कुल सही रणनीति। समय जाया कीजिए और उसके बाद अटैक कीजिए। लेकिन वो बोनस लेकर के जा चुके हैं गुमान सिंह। जर्सी नंबर 33 आउट। जिस तरीके से पॉइंट्स वो उठा रहे हैं, धीरे धीरे दिक्कतें लाते और अरकम शेख को चलिए शिकार बना दिया और फिर से गलतियां करवाई जा रही हैं। इस बार हिमांशु जो बहुत समय से शिकार कर रहे थे उनका शिकार बनाया गया और हिमांशु को बाहर किया है। गुमान सिंह इस सीजन में सक्सेसफुल रेड्स तो करी है, लेकिन अनसक्सेसफुल रेड्स भी लगभग उतनी करी है और इस बार फिर से गलती करवा दी गई है। बैक टू बैक गुमान सिंह को रोका जा रहा है और इस बार अयान एक और बार पॉइंट्स लेकर के जाते हुए। ये डेब्यूज कमाल के हुए इस सीजन काफी सारे और उसमें अयान का नाम तो है स्वर्ण अक्षरों में। जर्सी नंबर 19 आउट। फिर से एक रॉफ सुपर टैकल सिचुएशन और ये शिकार पे शिकार अयान, एग्रेसिव अयान धीरे धीरे टीम को बाहर कर रहे हैं। पहले मोहित, अब रोहित। गुजरात जायंट्स का प्रो कबड्डी लीग में ये अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन। घिर गए, अंदर चले गए थे, एक चक्र बना लिया और अंदर घेर लिया, पूरी तरह से निकलने के सब रास्ते बंद। ऑल आउट हो गई टीम। ऑल इन गुजरात जायंट्स। ये रेडर्स तो कमाल कर ही रहे हैं और ऐसे में एक और कमाल। रेडर्स से 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, नो बोनस। अयान को मिली एक और सफलता। डिफेंस पूरी तरह से आज असरहीन है, ऐसे में आप कैसे मुकाबला जीतेंगे। रेड से 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। बोनस का प्रयास किया था जितेंद्र यादव के नीचे से, सेल्फ आउट है। रेड से बोनस प्लस 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। और ये चेन टैकल, क्या कमाल से मोमेंटम तोड़ा है इनका। 1 पॉइंट पटना और पायरेट्स। वहीं रोक के रख दिया। ये पटना पायरेट्स ने 18 रेड पॉइंट्स इनके पास आए, 11 टैकल पॉइंट्स और 7 अन्य, उसमें वो 2 ऑल आउट भी हैं, लेकिन इस बार देवान को रोक लिया गया। फाइनली एक बड़ी सफलता है गुजरात जायंट्स। और ये डू और डाई के अंदर भी गलती करवाई जा चुकी है, ये बड़ी गलती। रेड से 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। नीचे से निकलने की कोशिश थी, लेकिन पूरा का पूरा डिफेंस का झुरमुट उन्हें घेर चुका था।
और देवांग की कमजोरी है एंकल होल्ड, बच के रहना होगा। सुपर टैकल ऑन, सामने से ब्लॉक किया और उसके बाद बाहर कर दिए गए। तो चलिए 2 पॉइंट्स। रॉब सुपर टैकल में कामयाबी मिली, मगर की जकड़ भी देखने को मिली और 2 पॉइंट्स का इजाफा भी दिखा। राकेश आए हैं, इत्मीनान के साथ वापस भी जा सकते हैं। बोनस है नहीं, एंकल पर टूटे और राकेश का यहां पर टैकल भी कर दिया गया। मुकाबला इसके साथ ही जिस तरीके से अभी तक मैच रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पटना पायरेट्स खुद को टॉप 3 में देखेंगे और मैच ऐसे ही चलते चलते खत्म हो चुका है। पटना पायरेट्स 13 पॉइंट के फासले से इस जीत को अपने नाम किया है इस टीम ने।